हेलो एवरीवन, रिया के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया है यहाँ पर। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी नहा ली थी, जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार हो गई थी, क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट। और गेस्ट बोले तो जब मेरी दीदी और जीजू आ रहे हैं, जिनके साथ अभी हम मंदिर गए थे, तो वो लोग इस साल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे घर। तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए जल्दी जल्दी उठ गए। तो आज तो मम्मी ने सबको काम पे लगा दिया था, मुझे, मेरी बहन को, पापा को, खुद भी काम पे लगे हुए थे सुबह से। तो पापा यहाँ पर ना एग टोस्ट बना रहे हैं सबके लिए, हमारे लिए भी। हमने बोला कि सब अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो हमारे लिए भी बना दो। तो वहाँ पर पापा एग टोस्ट बना रहे हैं, मम्मी यहाँ पर ये साग फ्राई कर रही हैं, यहाँ पर मम्मी सब्जियों की तैयारी कर रही है, परवल की सब्जी बनेगी आज, और भी बहुत कुछ बनेगा। तो देखते ही देखते हमारे ये दो क्यूट से बच्चे आ गए हैं। जीजू दीदी को फिर से लेने गए हैं, इन दोनों बच्चों को छोड़ कर गए हैं, क्योंकि सामने ही है उनका घर, तो वो एक्टिवा में इन दोनों को छोड़ गए थे। फिर मेरा काम था कि मैं सारे बर्तन वगैरह निकाल लूँ। और यहाँ पर देखो, मेरी मम्मी ने ना यहाँ पर भी बर्तन का ढेर लगाया हुआ है, जहाँ पर हम सिर्फ साल में एक बार आते हैं, सिर्फ एक महीने के लिए। वहाँ पर भी अगर हमारे घर गेस्ट आए तो कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतने क्यूट क्यूट से कप, ग्लास, सब कुछ रख रखा है। और ये इनका नाम श्रुति है, और ये मुझे ना बहुत प्यार करते, क्योंकि मैं एक साल ना मैं बैंगलोर में थी, और ये मेरे से सब हर टाइम चिपकी रहती थी। फिर श्रुति ने बोला कि आओ मौसी, मैं अपने ना ज्वेलरी फ्लेक्स करती हूँ। तो उसने अपने ईयररिंग्स दिखाए गोल्ड के, फिर ये देखो रिंग दिखाई, फिर उसने अपना ब्रेसलेट दिखाया, फिर बोल कि ये देखो मैंने चेन भी पहनी हुई है गोल्ड की। क्योंकि देखो हमारे बैकग्राउंड में ना सब गोल्ड का ही काम करते हैं, मेरे पापा, मेरे जीजू, मेरे मामा, मेरे भाई, सबका गोल्ड का ही काम है। तो बच्चों को पहनना इज़ वेरी नॉर्मल हमारे वहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ये एग टोस्ट कितना टेस्टी लग रहा है, साथ में ऐसे मिठाई, ये हमें एज अ नाश्ता दे रहे हैं। फिर दीदी जीजू भी आ गए, फिर मेरी बहन को हमने काम पर लगा दिया। मेरी बहन बोल रही कि यार वीडियो बंद कर दे, मैं सर्व कर दूंगी। फिर यहाँ पर मेरी आ गई बारी। अब यहाँ पर मैं केले के फूल के पकौड़े बना रही हूँ, आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मम्मी ने ना सारा खाना बना दिया था। अब ये चिकन भी मैंने धो लिया है। देखो हमारे घर गेस्ट आए और चिकन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे चिकन धो के रख दिए हैं, और चिकन के लिए आलू भी फ्राई करके रख दिए हैं। यहाँ पर मम्मी ने साग फ्राई, छोटी छोटी मछलियाँ फ्राई, और भी यहाँ पर परवल आलू की सब्जी, सब कुछ मम्मी ने बना कर रेडी कर दिया। तो इस परवल आलू की सब्जी में भी ना छोटी छोटी फिशेज़ हैं। तो यहाँ पर मम्मी सारा कुछ काम करके चली गई। और आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताएं। तो ये देखो यहाँ पर मुझे देख के पता ही चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मम्मी तो अपना काम करके चली गई है। मैंने मम्मी को बोला अब आप रेस्ट करो, चिकन अब मैं बना दूंगी। और चिकन ना आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। आज मैं दही वाला चिकन बना रही हूँ, जो कि स्वाद में बहुत टेस्टी होता है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं। तो पीछे से मेरी बहन आ गई, और देखते ही देखते ये चिकन भी बन ही गया ऑलमोस्ट। ये देखो कितना सुंदर कलर आया इस चिकन का। अब मेरी बारी आ गई इस रसोई से छुट्टी होने की। फिर मैं यहाँ पर बता रही थी कि आज सच में इतनी गर्मी थी ना, और हमारे घर में ना यहाँ पर एक ही कमरे में एसी है। तो पापा आने के बाद से बोल रहे थे कि हम एसी लेंगे, एसी लेंगे, एसी लेंगे। बट आज हमें लगा कि आज वो दिन है जिस दिन हमें और एक एसी की नीड है हमारे घर में। बट हम यही सोचते हैं यार, साल में एक बार आए हैं तो फिर क्या ही करना, एक एसी में गुजारा हो जाएगा। बट हर साल ना गर्मियाँ हर जगह बढ़ती ही जा रही है। कोलकाता में ना गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट इस रसोई में थोड़ा चैन इसलिए आता है क्योंकि ना सामने बिल्कुल विंडो है, और विंडो के सामने ना सुंदर सुंदर हवा आती रहती है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना है। ये देखो मैंने यहाँ पर पकौड़े बना दिए, जो केले के फूल के पकौड़े बने थे। और यहाँ पर ये देखो हमने प्लेट सर्व कर दिए हमारे डाइनिंग रूम में। यहाँ पर दीदी, जीजू और ये मेरी जो भांजी हैं, ये सब खाने बैठ गए हैं, भांजा भांजी सब खाने बैठ गए हैं। और हमारे यहाँ पर ना खाने में ऐसे ही बहुत कुछ सर्व किया जाता है। आज तो फिर भी थोड़ा कम क्वांटिटी में था, बट आज थोड़ा कम क्वांटिटी में हमने थोड़ी सब्जी फ्राइज़ थोड़ी कम बनाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो सब कुछ खाया नहीं जाता इतनी गर्मी में। नहीं तो हमारे उधर तो 7 तरह की फ्राइज़, 3 तरह की सब्जी, फिश, चिकन, मटन, दही, मिठाई, पापड़, आम, सब कुछ देते हैं खाने के टाइम पर। फिर यहाँ पर मैं, मम्मी, मेरी बहन और मेरी दीदी जो आए थे, हम चारों फिर लास्ट में खाना खाने बैठे। और ये देखो, ये है वो छोटी छोटी क्यूट सी फ़िश फ्राई, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। फिर शाम को फाइनली
भगवान जी ने शायद मेरी दिल की सुन ली या फिर कुछ भी बोलो। फिर शाम को ना हम यहाँ पर निकल गए और एक एसी खरीदने के लिए। अब हम जा रहे हैं और एक एसी खरीदने के लिए। और शाम को वेदर सच में काफ़ी अच्छा हो गया था आज ना, मतलब शाम को बिल्कुल भी धूप नहीं होती। यहाँ पे ना शाम जल्दी हो जाती है। और इस रास्ते से जहाँ से जा रहे थे ना, यहाँ पे ना साइड में ही नदी है, वो देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और हमारे घर में भी थोड़ा सा हम रास्ते में उठते हैं ना, तो हमारे घर में साइड में ही नदी है। उस नदी का भी नाम दामोदर नदी है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। पर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दिन है ना इसलिए अच्छा लग रहा है, रात को जब आते हैं ना तब अंधेरा अंधेरा, तब डर लगता है। फिर हम फाइनली इस शॉप में आ गए जहाँ पर हमने एसी खरीदना था। फिर हमने यहाँ पर ना सब कुछ देखा और यहाँ पर ना मुझे फ्रिज भी बहुत अच्छे लगे। फिर हमने एक एसी सिलेक्ट कर लिया। पहले हमने सोचा था हम 5 स्टार एसी लें या 3 स्टार एसी लें, बट चलो जो भी है। फिर हमने उसका एक एसी सिलेक्ट कर लिया और हम चल पड़े घर की तरफ। ये देखो घर जाते जाते अंधेरा हो गया और ये ना मेन रोड है। उसके बाद हम आ गए फाइनली एक ऐसे शॉप पे जहाँ पर मेरा 2 दिन से आने का बड़ा मन था। यहाँ पर आके ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखें, क्योंकि ऐसी शॉप हमारे यहाँ पर ना बहुत एक आधी दिखेंगी आपको। फिर हमने वहाँ से आइसक्रीम्स ली और हम घर आ गए। और हम आए जब हम गोलगप्पे लेकर आए सबके लिए, और गोलगप्पे खाते खाते घर में हमारा एसी भी घर में डिलीवर हो गया। ये देखो टुक टुक में आया है हमारा एसी, तो ये डिलीवर हो गया आज, बट आज इंस्टॉल नहीं होगा। और यहाँ पे देखते देखते यहाँ पर ये भाई बहन लड़ने लगे। और इन दोनों भाई बहनों में ना शायद 7 से 8 साल का डिफरेंस है। तो इसका भाई ना इसे छेड़ता रहता है, वो मारता नहीं है, बट इसकी बहन इसे बहुत ज़्यादा मारती है। तो हमने यहाँ पर फिर आइसक्रीम करी इंजॉय। सब कुछ खाने के बाद यहाँ पर सब आइसक्रीम खा रहे थे। तो मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।